कनाडा की राजनीति, खुफिया तंत्र और भारत के रिश्तों के बीच एक बार फिर ऐसा दावा सामने आया है जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि कनाडा की पुलिस की एक कथित सीक्रेट रिपोर्ट में ये उल्लेख है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग भारत सरकार के इशारों पर काम कर रही थी और इसी संदर्भ में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का जिक्र भी मौजूद है। दावा यह भी है कि यह दस्तावेज आंतरिक था, सार्वजनिक करने के लिए नहीं, लेकिन अब इसके कुछ अंश बाहर आ गए हैं। सबसे पहले ये साफ करना जरूरी है, ये दावे और आरोप हैं किसी अदालत का फैसला नहीं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे आरोप किस समय, किस माहौल में और किस मकसद से सामने लाए जा रहे हैं, खासकर तब जब भारत कनाडा रिश्ते पहले ही तनाव के दौर से गुजर रहे हैं और कनाडा की घरेलू राजनीति में खालिस्तानी समर्थक लॉबी का प्रभाव खुलकर दिखाई देता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की एजेंसी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने अपने आंतरिक विश्लेषण में ये टिप्पणी जोड़ी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग भारत सरकार के निर्देश पर काम कर रही थी। यहीं से कहानी उलझती है। जिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भारत में एक संगठित अपराध सिंडिकेट माना जाता है, जिस पर हत्या, रंगदारी और गैंगवॉर के दर्जनों मामले दर्ज हैं, वही गैंग अचानक किसी संप्रभु राष्ट्र की टूल कैसे बन गई? और अगर ऐसा था तो कनाडा की जांच एजेंसियां इतने समय तक क्या कर रही थी? निज्जर हत्याकांड को लेकर भी ये सवाल उठता है। कनाडा में उसे एक सिख कार्यकर्ता बताया गया, जबकि भारत में उसे आतंकी और अलगाववादी घोषित किया गया था। भारत ने वर्षों पहले उसे वांछित बताया, रेड कॉर्नर नोटिस की बात की और सबूत साझा करने की पेशकश भी की, लेकिन कनाडा की राजनीति ने या तो इन सबूतों को नजरअंदाज कर दिया या फिर वोट बैंक की मजबूरियों में आंखें मूंद ली। अब जब निज्जर की हत्या हो चुकी है तो अचानक भारत पर उंगली उठाने के लिए एक कथित सीक्रेट रिपोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। सवाल ये है कि अगर निज्जर इतना ही निर्दोष और शांतिवाद था तो कनाडा की धरती पर खुलेआम भारत विरोधी रैलियां, हिंसा की भाषा और अलगाववादी प्रचार कैसे चलता रहा? गुरुद्वारों की आड़ में खालिस्तानी का एजेंडा कैसे फलता फूलता रहा? और अगर कनाडा की एजेंसियां सतर्क थी तो इस खतरे को पहले क्यों नहीं रोका गया? लॉरेंस बिश्नोई गैंग को इस पूरे फ्रेम में फिट करने की कोशिश दो फायदे देती है। पहला, भारत पर सीधे आरोप लगाने से बचते हुए एक क्रिमिनल प्रॉक्सी की कहानी गढ़ना। दूसरा, घरेलू दबाव को ये कहकर शांत करना कि मामला स्टेट बनाम स्टेट नहीं बल्कि गैंग बनाम गैंग है। लेकिन ये तर्क अपने ही वजन से गिरता है, क्योंकि अगर मामला अंतर्राष्ट्रीय अपराध का था तो इंटरपोल के जरिए साझा जांच और कानूनी सहयोग क्यों नहीं हुआ? क्यों हर बार सिर्फ मीडिया ट्रायल या राजनीति बयानबाजी ही देखने को मिली? दरअसल ये पूरा मामला सच्चाई से ज्यादा नैरेटिव वॉर का दिखाई देता है। एक तरफ भारत लगातार कह रहा है कि आतंकवाद को पनाह मत दीजिए और सबूतों के आधार पर बात कीजिए, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा की राजनीति अपने घरेलू समीकरण साधने में व्यस्त दिखी। जो व्यक्ति खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा, उसे लोकतांत्रिक आवाज का पोस्टर बॉय बना दिया गया और उसकी मौत के बाद जवाबदेही तय करने के बजाय आरोपों की बौछार शुरू कर दी गई। अगर वास्तव में ऐसी कोई आंतरिक रिपोर्ट थी भी तो उसका इस तरह बाहर आना अपने आप में संदेह पैदा करता है। ये लीक था या सोच समझकर छोड़ा गया संकेत? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश है या फिर अपनी ही जांच में खामियों से ध्यान हटाने का तरीका? क्योंकि अब तक कनाडा सरकार कोई ठोस कोर्ट टेस्टेड सबूत पेश नहीं कर पाई है। सिर्फ बयान, सिर्फ विश्वसनीय सूत्र, सिर्फ कथित सीक्रेट रिपोर्ट और आरोप भारत पर। भारत का रुख साफ रहा है कि वो किसी भी गैर कानूनी गतिविधि का समर्थन नहीं करता। आतंकवाद चाहे कहीं का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। लेकिन जब इस लड़ाई को राजनीति का रंग दिया जाता है तो सच्चाई पीछे छूट जाती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम उछालना भी इसी राजनीति का हिस्सा लगता है, ताकि असली मुद्दा कनाडा में अलगाववादी नेटवर्क और उनकी फंडिंग बहस के केंद्र से हट जाए। निज्जर के नाम पर जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है वो चयनात्मक स्मृति का उदाहरण है, जिसमें उसके घोषित एजेंडे और गतिविधियों को भुलाकर सिर्फ उसकी मौत को हथियार बनाया जा रहा है। अंत में ये कहानी किसी एक गैंग, किसी एक हत्या या किसी एक रिपोर्ट तक सीमित नहीं है। ये उस बड़े संघर्ष की कहानी है जहां आतंकवाद, संगठित अपराध और राजनीति को जानबूझकर गड़बड़ किया जाता है। भारत पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन आत्ममंथन मुश्किल। और जब तक ये आत्ममंथन नहीं होगा तब तक ऐसी कथित सीक्रेट रिपोर्ट आती रहेगी।
दावे होते रहेंगे और सच्चाई शोर में दबती रहेगी। भारत की भाषा में बात साफ है, निज्जर कोई मासूम प्रतीक नहीं था और लॉरेंस गैंग कोई कूटनीतिक औजार नहीं। दोनों को एक ही फ्रेम में रखकर कहानी गढ़ना सच्चाई से ज्यादा सियासत साधने की कोशिश है और ऐसी कोशिशें देर सवेर बेनकाब होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।